वर्षा, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे हमने कब शेयर सेल करने चाहिए और कब शेयर सेल नहीं करने चाहिए। हमें बाय कब करना है ये तो हमें बहुत बारी समझ में आ जाता है, लेकिन शेयर्स को कब बेचना है और शेयर्स को कब नहीं बेचना है ये हम डिसीजन नहीं ले पाते। तो आज हम इस वीडियो पे इस पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगी आपको शेयर्स कब बेचने चाहिए। तो देखो, जब भी आप जब भी कोई शेयर खरीदते हो, पहली चीज़ तो ये कीजिए कि जिस भी रीज़न की वजह से आपने वो शेयर खरीदा है वो रीज़न को नोट डाउन कीजिए। हमारे पास इतने शेयर्स होते हैं ना, हमें लगता है कि हाँ हमें याद रहेगा, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमने ये शेयर खरीदा क्यों था। तो सबसे पहली चीज़, कोई भी शेयर खरीदें, जो भी रीज़न की वजह से आप खरीदते हो उसको आप नोट डाउन करो। जब भी हम शेयर्स खरीदते हैं उसके पीछे रीज़न तो होता ही है। मान लो आपने एक एक्स शेयर खरीदा जिसके प्रोडक्ट्स आपको बहुत अच्छे लगते थे, ठीक है, उसके प्रोडक्ट्स खूब चलते थे, या आपने कोई शेयर खरीदा क्योंकि उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, या आपने कोई शेयर खरीदा क्योंकि उसके मोड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बहुत अच्छे थे या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था उस कंपनी में। लेकिन अगर मान लो जिस रीज़न की वजह से आपने वो शेयर खरीदा, अगर वो अब रीज़न नहीं रहा तो आप शेयर्स बेचने का सोच सकते हैं। अब इसको और एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो विनती ऑर्गेनिक्स, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना के रखा है, तो अगर आपको पूरा इन डिटेल वीडियो देखना है तो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगी। अब विनती ऑर्गेनिक्स आपने सिर्फ इसी रीज़न की वजह से खरीदा था कि एक तो क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट्स जो है, रॉ मटेरियल जो है वो खुद बनाती है, तो उसके वजह से बहुत ही लो कॉस्ट प्रोड्यूसर हो गया वो। सेकेंड चीज़, उसके कुछ पेटेंटेड, क्योंकि वो स्पेशलिटी केमिकल्स में तो पेटेंटेड प्रोडक्ट्स है उसके। तो आपने ये दो रीज़न की वजह से, इसी रीज़न की वजह से आपने विनती ऑर्गेनिक्स खरीदा था। अब मान लो वो रीज़न ही नहीं रहा, अब विनती के कोई पेटेंटेड प्रोडक्ट्स नहीं है और विनती लो कॉस्ट प्रोड्यूसर भी नहीं रही है, तो ऐसे में मैं तो ये स्टॉक से निकल जाऊंगी, क्योंकि मेरा रीज़न ही था विनती को खरीदने का, वो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है और उसके पेटेंटेड प्रोडक्ट्स है, स्पेशलिटी केमिकल्स जो है उसके कुछ पेटेंटेड प्रोडक्ट्स है। तो ये दो रीज़न की वजह से ही मैंने विनती खरीदा है। तो अगर ये दो रीजन ही नहीं रहे तो मैं तो ये स्टॉक से निकल जाऊंगी। सो बेसिकली जिस रीजन की वजह से आपने कोई स्टॉक खरीदा है, अगर वो रीजन ही नहीं रहा, वो मोट नहीं रहा, वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं रहा, जो भी रीजन की वजह से आपने खरीदा, अगर वो रीजन नहीं रहा तो आप वो शेयर को बेचने का सोच सकते हैं। सेकेंड रीजन है अर्जेंट नीड ऑफ मनी। मान लो आपको कोई अपनी पढ़ाई के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ गई, या आगे जो आपका बिजनेस है उसमें आपको पैसे लग रहे हैं, या कोई हेल्थ इमरजेंसी है जिधर आपको पैसों की ज़रूरत है। तो ऐसे केस में अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ऐसे केस में आप अपने शेयर्स बेच के वो अर्जेंसी जो है, वो जो इमरजेंसी नीड्स है, उसको आप फुलफिल कर सकते हो। थर्ड रीज़न है बेटर अपॉर्चुनिटी। मान लो, अब यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट कंपनीज के नाम लेके समझाऊंगी, लेकिन ये रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रही हूँ। मान लो दो कंपनियां हैं, विनती और CDSL। जब मैंने विनती खरीदा था तो मुझे CDSL के बारे में मान लो नहीं पता था, ठीक है। अब मैंने विनती तो खरीद लिया, अब मैं देख रही हूँ कुछ टाइम बाद मैंने CDSL के बारे में पढ़ा, उसके बारे में रिसर्च की, मुझे CDSL पता चला, ठीक है। लेकिन अब मेरे पास ना पैसा नहीं है, हमारे पास कैपिटल बहुत लिमिटेड होता है और हमें वो लिमिटेड कैपिटल को फुल्ली यूटिलाइज करना पड़ता है, राइट। सो अब मेरे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन मुझे CDSL पसंद है और विनती के कंपैरिजन में CDSL बहुत अच्छा है, उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। वो मुझे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पे उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पे भरोसा है। उसकी प्रेजेंट कंडीशंस काफ़ी अच्छी है, प्रेजेंट फंडामेंटल्स अच्छे हैं, पास्ट में भी कंपनी ने अच्छा किया, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, फ्यूचर में ग्रोथ मुझे काफ़ी अच्छी दिख रही है, ठीक है। अब मेरे पास विनती है, मेरे को CDSL खरीदना है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि विनती से ज़्यादा अच्छा CDSL है, या फॉर दैट मैटर कोई और स्टॉक्स जो है मेरे पास, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, कोई और स्टॉक्स मान लो कोई और स्टॉक्स होंगे उनसे ज़्यादा अच्छा CDSL है फॉर एग्जांपल, तो मैं उनमें से एक स्टॉक बेच के CDSL को खरीद सकती हूँ। तो तब मैं सोचूंगी कि मुझे वो दूसरा पुराना वाला स्टॉक या विनती का स्टॉक बेच के मैं CDSL का स्टॉक खरीदूं। मतलब अगर मेरे पास कोई बेटर अपॉर्चुनिटी है, बेटर एक कंपनी है जिसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जिसका सब कुछ अच्छा है और वो मुझे सस्ते में भी मिल रहा है, ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जो है मुझे वो अच्छे लगते हैं, मुझे अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी लगती है उस नई कंपनी की, इन दिस केस CDSL की,
सो ऐसे केस में मैं विनती को बेच के, क्योंकि विनती के कंपैरिजन में CDSL बहुत अच्छा है, विनती के कंपैरिजन में उसके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो ऐसे केस में मुझे लगता है, या ऐसे केस में आप विनती को बेच के CDSL को खरीद सकते हो। लेकिन आपको ये कब पता चलेगा? जब आपको CDSL का पूरा बिजनेस मॉडल समझ में आता हो, जब आपको CDSL का सब कुछ आता हो। फोर्थ रीजन है, अगर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ही डिसरप्शन आ रहा है, मान लो आपने एक कंपनी खरीद के रखी है, आपने कंपनी का शेयर खरीदा, वो कंपनी उस इंडस्ट्री में है जिस इंडस्ट्री में अभी डिसरप्शन आने वाला है, तब आप सोच सकते हो कि आपको वो शेयर बेचना है कि नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री में ही डिसरप्शन आने वाला है। जब इंडस्ट्री ही नहीं चलने वाली है तो वो बिजनेस भी कैसे चलेगा? एग्जाम्पल, जैसे पहले जो रीजनल केबल्स चलते थे, ठीक है, केबल नेटवर्किंग था, वो पहले बहुत चलता था, लेकिन अभी जैसे नेटफ्लिक्स आ गया, अमेजॉन आ गया, तो ये एक इंडस्ट्री में डिसरप्शन हो गया। फिर न्यूज़पेपर पहले बहुत चलते थे, बहुत स्टिकी बिजनेस रहता था वो, लेकिन अभी जैसे ऑनलाइन सब कुछ हो गया है, सब डिजिटलाइज हो गया है, सब डिजिटल मीडिया यूज़ करते हैं, ब्लॉग्स और ये सब, उसके वजह से न्यूज़पेपर इंडस्ट्री जो हो गई है वो थोड़ी बैठ गई है। तो वो इंडस्ट्री बेसिकली इंडस्ट्री में ही ग्रोथ नहीं है। जैसे न्यूज़पेपर कंपनियां जो है, जो न्यूज़पेपर स्टॉक्स हैं, भले ही वो उसकी मैनेजमेंट अच्छी होगी, वो कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा होगा, प्रेजेंट अच्छा होगा, पास्ट अच्छा होगा, लेकिन फ्यूचर अगर अच्छा नहीं है, क्योंकि वो इंडस्ट्री ही बदलने वाली है, इंडस्ट्री में ही चेंज आने वाला है, तो ऐसे केस में आप वो स्टॉक बेचने का सोच सकते हो। फिफ्थ रीजन ये है कि कंपनी के फंडामेंटल्स खराब हो रहे हैं, कि आपने जब कंपनी खरीदी थी तब उसकी बैलेंस शीट क्लीन थी, डेट ज़्यादा था नहीं, सब कुछ अच्छा था, फंडामेंटल्स अच्छे थे, तो आपने इसलिए उस कंपनी को खरीदा। लेकिन अभी आप देख रहे हो कि बैलेंस शीट खराब हो रही है, डेट बहुत ज़्यादा ले रही है कंपनी, बेसिकली फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हैं, फंडामेंटल्स खराब हो रहे हैं, सो ऐसे केस में आप वो शेयर बेचने का सोच सकते हो। नेक्स्ट रीज़न ये है शेयर बेचने का, कि अगर आपको लगता है वो शेयर खरीद के आपने गलती की है, मान लो जब आपने वो शेयर खरीदा था, जब आपने एनालाइज किया था, तो आपने उसको शायद ढंग से एनालाइज नहीं किया था, या आपने उसकी गलतियाँ नहीं देखी थी। जब आज आप दोबारा उसको एनालाइज कर रहे हो तो आपको रियलाइज हो रहा है कि नहीं, ये मुझसे गलती हो गई, ये मैंने इस पॉइंट्स को नहीं देखा, नज़रअंदाज किया, तो ये गलती है मेरी। तो जब आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी गलती है और आपने वो स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए था, तो दिस इज बेटर टाइम कि आप वो स्टॉक से निकल जाओ। तो ये तो हो गया कि आपने शेयर्स कब बेचने चाहिए। अब हम ऐसे दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं जब आपने शेयर्स नहीं बेचने चाहिए। पहला रीज़न कि मान लो आपने कोई एक कंपनी खरीदी, ठीक है, और वो कंपनी जो प्राइस है उस कंपनी का, या जो प्राइस है उस शेयर का, वो डबल हो गया, लेकिन अभी भी उसके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, प्रॉफिट्स बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी है, सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी है, रिटर्न रेशियोज बहुत अच्छे हैं, मॉडल जो बेसिकली जो मॉडल होता है वो भी बहुत अच्छा है, बेसिकली सब कुछ अच्छा है, ठीक है, इस बिजनेस में सब कुछ अच्छा है, लेकिन इस शेयर का प्राइस डबल हो गया है। तो हमें क्या लगता है, यार इस शेयर का प्राइस डबल हो गया, चलो अभी बेच देते हैं। इधर आप गलती कर रहे हो। जब आपको पता है कंपनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट सब कुछ अच्छा है, सिर्फ प्राइस डबल हो गया है, इसके वजह से आप अगर उस कंपनी को बेच रहे हो तो आप अच्छी फसल को काट रहे हो। जिस स्टॉक में कैपेबिलिटी है कि वो आपको 20 गुना, 25 गुना, 30 गुना करके दे, उस स्टॉक को अगर आप बेच दोगे तो आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स कैसे मिलेंगे? तो यहाँ पे आपको पेशेंस दिखाने की जरूरत है। फिर नेक्स्ट गलती हम ये करते हैं कि कंपनी तो हम बहुत अच्छी ले लेते हैं, फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी आप देखोगे कि हर साल प्रॉफिट्स भी अच्छे बढ़ रहे हैं, सेल्स अच्छा बढ़ रहा है, मैनेजमेंट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं, लेकिन हम क्योंकि उसका शेयर बढ़ नहीं रहा, शेयर प्राइस बढ़ नहीं रहा, इसके वजह से हम उसको बेच देते हैं, हमारे पास वो पेशेंस ही नहीं रहते। देखिए शेयर्स अगर आप देखोगे कि रोज रोज नहीं बढ़ते, कि कभी महीने में एक आधी बार बढ़ जाएंगे, कभी कभी तो 2-3 महीने कुछ ही नहीं बढ़ेंगे, तो ऐसे केस में हम पेशेंस लूज कर देते हैं और अच्छी कंपनियों को हम बेच देते हैं क्योंकि उसका शेयर प्राइस बढ़ नहीं रहा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टाटा एलेक्सी। अगर आप टाटा एलेक्सी को 2017-2018 के आसपास देखोगे ना, वो शेयर 1500, 1100, 1200 ऐसे ही चल रहा था। कंपनी बहुत अच्छी थी, मैनेजमेंट तो ऑफकोर्स टाटा, फिर प्रॉफिट्स भी वो अच्छे कमा रही थी, हर साल अगर आप देखोगे, अगर आप पास्ट भी देखोगे तो प्रॉफिट्स भी अच्छे कमा रही थी, सेल्स भी अच्छा था, मॉडल तो उसका अच्छा ही था, मतलब मॉडल तो लोगों को समझ में ही नहीं आता था उसका, एकदम बहुत मतलब हर कंपनी से आगे कंपनी चलती थी वो, ठीक है, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसका ना शेयर प्राइस बढ़ता ही नहीं था।
सो ऐसे केस में अगर तब आपने टाटा एलेक्सी बेच दिया होता तो आज अगर आप टाटा एलेक्सी देखोगे तो आपको पता है कि आज उसका शेयर प्राइस कहाँ पहुंच गया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं आपको बोल रही हूँ जाके टाटा एलेक्सी खरीदिए इस प्राइस पे? नहीं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल यूज कर रही थी। सो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है कि आपको कब शेयर बेचना है और कब शेयर नहीं बेचना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि आपको बिजनेस मॉडल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपको बिजनेस मॉडल समझेगा तो आपको फाइनेंशियल समझेंगे, आपको सारे फंडामेंटल्स समझेंगे और आपको ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी समझेंगे। मॉडल, प्रेजेंट मॉडल क्या कंपनी कर रही है, अगर आपको वो समझ में आ गया अच्छे से तो आप फ्यूचर का थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो कि कंपनी किस ट्रैक पे जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।